राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, तो आप हर कार्य पूरा कर सकेंगे और यह इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि धरती पर अगर भगवान कोई है, तो वो हमारे माता-पिता हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है, जो हमारे माता-पिता हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन कोई भी माता-पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अगर हमें कभी अपने माता-पिता की बात गलत लगी, तो उसके पीछे भी हमारा हित होता है, अर्थात हमारी भलाई होती है। इसलिए अपने माता-पिता की बात माननी चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की कथा भी कुछ इसी बात पर निर्धारित है। दोस्तों, एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठकर बातें कर रहे थे। तब वहां विश्वकर्मा भगवान आए और अपने पुत्रियों से भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी स्वीकृति दे दी। जब विश्वकर्मा भगवान वहां से चले गए, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने यह विचार किया कि क्या हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए हैं कि वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए संभव है। तब वहां भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश पहुंच गए और दोनों किसी बात पर तर्क कर रहे थे। तब भगवान शिव ने उनके इस तर्क की बात को पूछा। तब भगवान कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं और गणेश इस बात पर तर्क कर रहे हैं कि हम में से बलशाली कौन है। तब भगवान गणेश जी ने कहा, पिताजी, बल से ज्यादा बुद्धि का महत्व होता है। तब भगवान शिव ने कहा, बलशाली वही व्यक्ति होता है जो शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति से भी परिपूर्ण हो, अर्थात वो ज्ञानी भी हो। तभी उसकी शक्ति उसके काम आएगी। नहीं तो बिना बुद्धि के शारीरिक शक्ति का होना व्यर्थ है। तब माता ने कहा कि विश्वकर्मा भगवान आए थे और अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लाए थे। हमने तुम दोनों का विवाह तय कर दिया। तब भगवान कार्तिकेय क्रोधित हो गए और कहा कि मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मुझे तो यह जानना है कि हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली है। तब भगवान शिव ने कहा, तर्क छोड़ो, तुम दोनों बुद्धिमान और बलशाली। तब भगवान कार्तिकेय नहीं माने और कहा, पिताजी, आप मेरे और गणेश के बीच में स्पर्धा कराइए ताकि ये जग जाहिर हो कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कार्तिकेय की यह बात जानते थे कि गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर बड़ा है, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और उनका शरीर पतला है, जिसकी वजह से कार्तिकेय भगवान किसी भी स्थिति में भगवान गणेश से ज्यादा योग्य हैं। यह बात भगवान शिव और माता पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय भगवान के अंदर घमंड आ गया है, जिसे दूर करना ज्यादा जरूरी है। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आओ। जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा, वही योग्य होगा, बल और बुद्धि दोनों में। तब कार्तिकेय भगवान बहुत खुश हो गए और अपनी सवारी अर्थात मोर पर बैठकर चल दिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। तब गणेश जी सोचने लगे कि यह कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा शरीर इतना भारी है और मेरी सवारी मूसक है जो बहुत छोटा है, और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना बहुत ही मुश्किल है। तब गणेश जी शांति मन से बैठकर विचार किया और भगवान शिव और माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठाकर उन दोनों की 7 बार परिक्रमा की और फिर उनका पूजन किया और कहा, पिताजी, पिता एक आकाश की भांति हमारे छत्र छाया है और माता धरती का स्वरूप है, जिसके गोद में हम रहते हैं। तो माता पिता की अपनी संतान के लिए उसकी पूरी दुनिया होती, अर्थात ब्रह्मांड है। तो बच्चे के लिए उसके माता पिता उसकी पूरी दुनिया होते हैं, अर्थात ब्रह्मांड होते हैं। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर पूरे ब्रह्मांड अर्थात दुनिया की परिक्रमा कर ली। यह बात सुनते ही वहां के सभी देवी देवता आ गए और भगवान गणेश पर फूलों की वर्षा करने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, पुत्र, तुम वाकई में बुद्धि और बल के दाता हो। आज से तुम्हें प्रथम पूज्य का अधिकार मिलता है। और सभी देवी देवता की उपस्थिति में भगवान विश्वकर्मा की दोनों पुत्रियों का विवाह भगवान गणेश जी के साथ हो गया। तब भगवान कार्तिकेय पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए, तो देखा भगवान गणेश की पूजा हो रही है। तब भगवान कार्तिकेय गुस्सा होकर वहां से चले गए। उन्हें देख भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास जाकर सारी बात समझाई कि पुत्र, शारीरिक बल का प्रयोग कर तुम्हें ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में कितना समय बीत गया, लेकिन गणेश की बुद्धि का प्रयोग कर कुछ समय में ही यह कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करो। जहाँ बुद्धि से काम चल जाता है, वहाँ बल का प्रयोग करना व्यर्थ है। इसलिए अपनी बुद्धि को
तीव्र बनाओ, अर्थात अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करो। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।